गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है आपका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या है बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, मोशन। चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा इस टॉपिक के अंदर क्या है कि आपको कोई भी ग्राफ दे दिया गया, किसी भी चीज का ग्राफ दे दिया और आपसे पूछा जाए बताओ इस ग्राफ से स्पीड निकाल के दिखाओ, डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, वेलोसिटी निकाल के दिखाओ, एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ। तो हम कैसे निकालेंगे वो आज हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। ठीक है बेटा, यानी कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि बेटा आप मेरे साथ साथ करोगे ना साथ साथ। चलो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो। चलो निकाल लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ नंबर फर्स्ट। फर्स्ट ग्राफ क्या है? हम लेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और किसके लिए? यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड, है ना बेटा? अगर आपकी गाड़ी 50 की स्पीड पे चल रही है तो 50 की स्पीड पे चलती रहे तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड। मान लो आपके पास अगर ग्राफ इस तरह का आता है, ठीक है बेटा, इस तरफ लिखा हुआ है वाई एक्सिस पे डिस्टेंस और यहाँ क्या लिखा हुआ है? टाइम। और आपको ये ऐसा ग्राफ दे दिया गया, ठीक है बेटा। तो ये ग्राफ किस चीज का होता है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है। ठीक है बेटा, यहां से देखना, यहाँ डिस्टेंस लिखा होना चाहिए और यहाँ पर टाइम। डिस्टेंस टाइम से क्या चीज निकलती है? स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये ग्राफ किस चीज का है? स्पीड के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है। लेकिन कौन सी स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक फिक्स स्पीड के लिए ड्रॉ किया गया है, स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ओके, चलो अब इस ग्राफ से स्पीड हम कैसे निकालेंगे, है ना? मान लो आपको बोल दिया इस पॉइंट पे स्पीड निकाल के दिखाओ, है ना? वैसे तो बेटा स्पीड हर पॉइंट पे क्या निकलेगी? सेम, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। तो कैसे निकालोगे? इस पॉइंट पे निकालनी है तो क्या करो, 90 डिग्री पे लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, है ना, और ऐसे ड्रॉ कर दो। बेटा बिल्कुल इजी है, एक बार समझ में आ गया ना तो फिर फास्ट जल्दी जल्दी करोगे। ठीक है बेटा, एक बार समझ लो अच्छे से। लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी, पॉइंट दे देते नेम, बोल ए और इसको नेम दे देते हैं। ठीक है, निकाले। चलो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है बेटा, इस पॉइंट के लिए टाइम निकालो। टाइम देखो ये नीचे वाली लाइन है ना, टाइम वाली, है ना? इस पॉइंट के लिए अपने लाइन ड्रॉ करी तो टाइम कितना आ गया बेटा? इतना। ये देखो ओ ए कितना आ गया? सॉरी, यहाँ नीचे लिखोगे ओ ए। ठीक है ना बेटा, इस पॉइंट के लिए आपने ऐसे देखा तो टाइम यहाँ से देखो कितना आ गया? ओ ओ। अब क्या निकालना है? डिस्टेंस। इस पॉइंट के लिए देखो बेटा, ये ऐसे लाइन ड्रॉ करो आप, है ना, करी तो डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ से देखो, इस पॉइंट के लिए ओ बी। क्या आ गया बेटा? ओ बी। इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं हम, सी दे देते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितना आ गया? इतना। कितना आ गया? ओ बी अपॉन में ओ। तो ये आपकी क्या निकल गई? स्पीड। इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो। कैसे? ओ ए को ओ ए लिखा रहने दो। अब देखो जो ये ओ बी है, ओ बी किसके इक्वल है ना? इस चीज के इक्वल, किसके? ए सी के इक्वल, है ना? ओ बी इज इक्वल टू ए सी। तो ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अगर आपको ग्राफ से स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालोगे? यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो, ये देख लो ये डिस्टेंस कितना है और ये देख लो ये टाइम कितना है। क्लियर बेटा? दिस अपॉन में दिस, है ना, ये बटा में ये। क्लियर? और बेटा इस चीज को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना? क्या बोलते हैं इसको? स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है बेटा,
इस लाइन का स्लोप कितना है, मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो ना, इस लाइन का स्लोप कितना है, ये अपॉन में ये, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में। ठीक है बेटा। सो अगर आपके पास कोई ग्राफ आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है, तो उसे स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ द लाइन, और स्लोप ऑफ द लाइन सी अपॉन में ए। ठीक है बेटा, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिया गया, डिस्टेंस, और यहाँ पर क्या लिख दिया गया, टाइम, और रीडिंग लिख दीजिए गई 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, आपको ग्राफ दे दिया गया ये वाला, है ना, आपसे बोला गया कि स्पीड निकाल के दिखाओ इसकी। क्या निकाल के दिखाओ, स्पीड निकाल के दिखाओ। तो कैसे निकालोगे, याद है बेटा, ये ऐसे लाइन ड्रॉ करो, है ना, स्पीड कैसे निकलेगी, स्लोप ऑफ द लाइन, ये बटा में ये अपॉन में ये कितना है बेटा, यहाँ देखो कितना है, ये 4, और ये कितना है नीचे 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया। हाँ जी, आया समझ में, नहीं आया, ये आया, नहीं आया तो दोबारा देखो वीडियो को, लेकिन समझो, है ना, ये चीज प्लस 1 में भी आती है। क्लियर बेटा, क्लियर होना चाहिए। सो यहाँ से क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है कि डिस्टेंस टाइम से स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, स्लोप ऑफ द लाइन, या ये चीज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप का ग्राफ। सेकंड टाइप का ग्राफ स्पीड टाइम ग्राफ। कौन सा बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ, और किसके लिए, जीरो एक्सेलरेशन, है ना बेटा, जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन याद है ना बेटा, कि नहीं, चलाते हो ना बाइक एकदम, मतलब अगर आपकी बाइक मान लो 40 पे जा रही है, आपने एक्सेलरेशन घुमाया, एक्सेलरेटर घुमाया, मान लिया 60 पे आ गया, तो 40 से क्या आ गए, 60 पे आ गए, तो वो एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज हुआ। क्या हुआ, एक्सेलरेशन चेंज हुआ, है ना, मतलब वेलोसिटी का चेंज मतलब एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वेलोसिटी का कोई चेंज ही नहीं आ रहा, 40 पे है तो 40 पे पड़ा रहे दो वेलोसिटी को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो एक्सेलरेशन। मतलब ये ग्राफ वो वाला है। चलो बनाते हैं। आपके पास मान लो ग्राफ इस तरह का ग्राफ आता है, देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा हो स्पीड, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर स्पीड लिखा हो, और यहाँ पर क्या लिखा हो, टाइम लिखा हो, यहाँ पर क्या लिखा हो, टाइम लिखा हो, और ग्राफ देखो आपको अगर कैसा हो, ऐसा। पढ़ चुके ना पहले, स्पीड टाइम ग्राफ है ये। देखो इससे क्या पता चल रहा है, देखो टाइम तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड हमारी वही की वही है, कोई चेंज नहीं आ रहा। स्पीड में अगर चेंज नहीं आता तो वो क्या होता है, जीरो एक्सेलरेशन। क्या होता है वो, जीरो एक्सेलरेशन। तो आइए इस ग्राफ से हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, कि आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, तो आप कैसे निकालोगे, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है बेटा, बिल्कुल वैसे करो, इस पॉइंट पे निकालना है हमें, है ना, तो इसको आप डॉट डॉट करके नीचे ले आइए, मान लेते नाम ए बी, सॉरी जीरो ओ ए बी सी, है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए इस पॉइंट के लिए स्पीड कितनी है, कितनी कितनी ओपी, टाइम कितना है इसके लिए, यहाँ पर आए, टाइम कितना आ रहा है, ओ ए, कितना आ रहा है, ओ ए, तो ये क्या निकल गया, आपका डिस्टेंस निकल गया। देखो, है ना, ओबी, ओबी को आप क्या लिख सकते हो, या एसी, है ना, व्हाटएवर आप कैसे लिख लीजिए, एसी इनटू में ओ, जैसे आपको सही लगे, है ना। तो स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना हो तो बिल्कुल क्लियर, दिस इनटू में दिस,
स्पीड इनटू में टाइम, डोंट टॉक प्लीज, ठीक है, स्पीड इनटू में टाइम। हाँ मेरे को एक बात और बताओ, ओबी इंटू ओए, ओबी इंटू में ओए किस चीज का फॉर्मूला है? हाँ जी बताइए, दिस इंटू दिस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, साइड इनटू में साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर बेटा? सो अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप सिंपल एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो, साइड इनटू साइड। लेकिन इस ग्राफ के लिए, जीरो एक्सेलरेशन वाले ग्राफ के लिए, चलो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए मान लिया आपको यहाँ स्पीड और यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया? टाइम, और आपको इस तरह का ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ये है 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, वही ग्राफ है। आपको बोला क्या निकालो? डिस्टेंस निकालो, तो बिल्कुल इजी है ना। तो हमने यहाँ पर करा, ठीक है बेटा। बेटा अगर आप उसको 2 ऐसे करो, 3 4 5 और ये 6 ले, ओके बेटा। डिस्टेंस निकालो स्पीड टाइम ग्राफ से, कैसे निकालोगे? सिंपल सा फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? साइड इनटू साइड। यहाँ साइड कितनी है? 4, यहाँ साइड कितनी है? 6, 4 इनटू में 6, क्या आ गया बेटा? 20। उतारो बेटा इसको जल्दी से, अगला हम करते हैं, हरी अप जल्दी से। क्लियर? चलिए तो क्लियर ना, ये ध्यान रखना स्पीड टाइम है, ठीक है। स्पीड टाइम से हम एरिया निकालेंगे, दिस इनटू में दिस। आइए थर्ड टाइप का ग्राफ अब हम डिस्कस करते हैं। जो हम थर्ड टाइप का जो हम ग्राफ लेंगे वो क्या लेंगे? स्पीड टाइम ग्राफ ही लेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला लेंगे। कौन सा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ही ग्राफ लेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन कांस्टेंट तरीके से। कैसे बेटा? यहां देखिए ग्राफ नंबर थर्ड, मान लीजिए आपके पास ग्राफ अगर इस तरह का ग्राफ आता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्पीड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टाइम, ओके। और आपको ऐसे दे दिया गया, ठीक है बेटा। स्पीड टाइम से क्या निकाल सकते हो? डिस्टेंस निकालोगे, है ना, या वेलोसिटी निकालोगे, ठीक है बेटा। स्पीड टाइम का ग्राफ गिवन हो तो आप वहां से डिस्टेंस या वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्लियर। लेकिन इसमें बात बताइए, इसमें वेलोसिटी का क्या हो रहा है या स्पीड का क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, लेकिन कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन तो है ही है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। चलो आइए आपको निकालना दिखाते हैं कि यहां से डिस्टेंस कैसे निकालोगे। बिल्कुल क्लियर। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है बेटा। हमें मान लेते हैं इस पॉइंट पे निकालनी है डिस्टेंस, कितना कवर्ड हमने किया इस पॉइंट पे, बिल्कुल क्लियर। लाइन ड्रॉ करो, ऐसे ही ये लाइन ड्रॉ, ओके बेटा। नेमिंग कर दो, ओ ए बी सी, क्लियर बेटा। डिस्टेंस, स्पीड, है ना, इस पॉइंट के लिए, है ना, इस पॉइंट के लिए स्पीड देखो यहां से कितनी आ रही है? कितनी कितनी? ओबी कितनी है? ओबी। और टाइम कितना है इस पॉइंट के लिए? ये, है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे? ओबी इंटू में ओए, यहां से डिस्टेंस आ जाएगा आपका? नहीं, गलत। आप ध्यान से देखो, अब यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो, है ना, ये लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। हमें स्पीड निकालना है, देखो इस पॉइंट के लिए हमें निकालना है स्पीड, लेकिन यहाँ पर एक लाइन है, तो हम जो स्पीड निकालेंगे ऐसे के लिए नहीं निकालेंगे, ये इस चीज के लिए निकालेंगे, इस एरिया के लिए निकालेंगे डिस्टेंस,
है ना, जैसे कि हमने पिछले केसेस में किया, वहां पर हमने क्या किया था, रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया था। यहाँ पर देखो इस पॉइंट के लिए स्पीड निकालिए, इस तरफ वाले के लिए, है ना, तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा। और ये क्या चीज है, ट्राइंगल। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू में बेस, बेस कितना है OA इंटू में हाइट, हाइट कितनी है S। तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, या इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, है ना, उसके बाद उसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल का हाफ आपका क्या बन जाता है, ट्रायंगल बन जाता है। क्लियर, ध्यान रखना बेटा, डिस्टेंस टाइम से अगर अपने को स्पीड टाइम से अगर अपने को डिस्टेंस निकालना हो और ग्राफ कौन सा हो, ये वाला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आता है ये वाला, यहाँ पर क्या लिख दिया, स्पीड, और यहाँ पर क्या लिख दिया, टाइम, है ना, 0 1 2 3 0 2 4 6 8 10, है ना, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, मान लिया हमें इस पॉइंट के लिए निकालना है, ये ऐसे अगर आपको ग्राफ गिवन है, आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस निकालो, तो देखो स्पीड टाइम का ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला ग्राफ है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आप इसको ऐसे करोगे तो ये चीज बन जाएगी हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस, ये बेस कितना है 10, और हाइट कितनी है ये देखो 8। ठीक है, तो 2 5 या 10, 5 8 जा 40, ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर बेटा, तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्लियर, पहले वाले ग्राफ में हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला था अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, और अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, मतलब स्पीड या वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा हो, तो वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल से लेके, ध्यान रखना बेटा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। कभी आप डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम कर दो, है ना, स्पीड यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10, 8 गुना 10 80 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हमने वहां पर 8 गुना 10 80 नहीं लेना, उसको 2 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि अब अपने को इस एरिया में। ठीक है बेटा, चलो लास्ट ग्राफ करते हैं, एक और ग्राफ। अगला हम कौन सा लेंगे बेटा, अगला बेटा ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ ही है, लेकिन कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड है। बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ है बेटा, ध्यान से देखना हुआ, स्पीड टाइम ग्राफ ही रहेगा, लेकिन क्या इनिशियल स्पीड इज नॉट 0। ठीक है बेटा, बेटा ये करने बहुत जरूरी है, आपको ग्राफ समझ में आना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपसे कोई भी न्यूमेरिकल भी नहीं होगा, और एक और इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से, वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर बेटा, मान लो जो आपके पास अगले टाइप का ग्राफ अगर ऐसे आता है, यहाँ पर स्पीड लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है ना, और ये ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है, देखो यहाँ से, इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या लिया बेटा आप यहाँ पर टाइम, कि शुरू में ही उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है बेटा, कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। वहां पर पहले वाले ग्राफ में हम क्या कर रहे थे, पहले गाड़ी रुकी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, लेकिन अगर आपकी गाड़ी पहले से ही चल रही है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड है, तब ये ग्राफ आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो आपको अगर इस टाइप का ग्राफ आए तो आपसे क्या पूछे, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकाल के दिखाओ या डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालोगे, देखो, और इनिशियल स्पीड इज नॉट 0, बिल्कुल इजी, क्या करोगे, डॉट डॉट करोगे, है ना, डॉट डॉट अगर आपने कर दिया तो आप देखिए अब ये आपको क्या चीज दिख रही है, ये सारी ट्रायंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, क्या चीज है, ये क्या है, ट्रेपेजियम। क्या है बेटा, ट्रेपेजियम। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यहां से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बिल्कुल देखो इस मेथड से,
कब ये मत निकाल देना डिस्टेंस निकालना है स्पीड इनटू टाइम कर दिया, यहाँ से स्पीड देख ली यहाँ से टाइम देख ली, नहीं बेटा वो गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब एरिया कवर्ड आपका ये है, अगर लाइन बिल्कुल ऐसे होती तो आप निकाल सकते थे, लेकिन अब लाइन देखो ऐसे है, ये चीज है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट बिटवीन है, उसके बीच की हाइट कितनी है। नेमिंग करते हैं फिर आपको मैं समझाता हूं, OABC, ठीक है बेटा। करो 1/2 पैरेलल साइड बेटा देखो ये वाली होती है, एक ये लाइन और एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दोनों लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे पैरेलल। तो पहली लाइन कौन सी है OA प्लस अगली लाइन CB, ठीक है। और हाइट, इन हाइट कौन सी लेनी है, इन दोनों के बीच की हाइट कितनी है, ये वाली कितनी है यहाँ पर 4, ठीक है बेटा। आइए क्वेश्चन करते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। मान लो आपके पास इस तरह का एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ स्पीड, यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया टाइम, कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया 0 2 दे दिया गया 1 2 3 4, ठीक है बेटा, ये ऐसे दे दिया गया। बोलते हैं डिस्टेंस निकालो, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड टाइम का ग्राफ है ना, लेकिन इनिशियल स्पीड है, ये आपको ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये देखो एक साइड एरी और एक साइड एरी है ना, ये मान लो यहाँ पर कितना है 2 4 और 6, तो पहली साइड देखो कितनी है 2, अगली साइड देखो यहाँ से 6, इनटू में इन दोनों के बीच का गैप कितना है, कितना गैप है इन दोनों के बीच का 4, तो करो 1/2 मल्टीप्लाई 602 8 मल्टीप्लाई 4, कितना आंसर आ गया 60, ठीक है बेटा। तो आज हमने 4 टाइप के ग्राफ किए, उससे कैसे हम डिस्टेंस स्पीड वगैरह हम निकाल सकते हैं। तो इन ग्राफ को बेटा अच्छे से 3 या 4 बार आप देखो, वीडियो को 3 या 4 बार देखो, अच्छे से उसको करके देखो, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आप उसको कीजिए, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय बाय।